हेलो फ्रेंड्स, एवरीडे स्टडी कंटेंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय संविधान से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जो पिछले एसएससी, रेलवे एंड पटवार पुलिस की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इन क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा व संविधान का हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन। ये संशोधन हुआ कब था? 1976 को। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में मौलिक अधिकारियों की संख्या कितनी है। इस क्वेश्चन का आंसर है 6। वर्तमान में 6 है, लेकिन पहले 7 है। अब संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा के 300 अनुच्छेद में डाला गया है और संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है। पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। हमारे संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बने कब थे? 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें सचिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और 13 दिसंबर को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो बिना नियुक्ति के समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। इस क्वेश्चन का आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। क्वेश्चन नंबर 9, विधि निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है इंग्लैंड। विधि मतलब कानून। कानून की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? संविधान, ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन के संविधान से संसदीय प्रणाली भी ली गई है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 39 के। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मेल बराबर फीमेल, यानी मेल और फीमेल को बराबर वेतन दिया जाएगा। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11, न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 12, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया है। न्यायालयों की सर्वोच्चता की अवधारणा का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर भी अमेरिका है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है 6 महीने का अंतर होता है। एक शीतकालीन सत्र होता है, एक ग्रीष्मकालीन सत्र होता है। लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। 25 ईयर। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और राज्यपाल एक स्थायी सदन है। इसके राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद में चेंज होते हैं। कानूनी मामलों में केंद्र सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। संघ सूची व राज्य सूची को किस देश के संविधान से लिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है कनाडा। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है। ये संसद के पास है। केंद्रीय मंत्रिमंडल व संसदीय सदस्यों की सहमति के बाद ही किसी राज्य की सीमा को एक दूसरे में इंटरफेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है। ये संसद के पास है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बता दिया था ये। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद में एक राज्य कम हो गया है और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐड हो गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 24,
लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 6 वर्ष से कम कर फिर 5 वर्ष की संविधान संशोधन के तहत किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 25, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? उसमें 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1971 में 15वीं भाषा को जोड़ा गया। फिर 1994 में 16, 17, 18 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं टोटल। 22। क्वेश्चन नंबर 26 से भारतीय संविधान के कौन से भाग में नागरिकता का विवरण दिया गया है? भाग 2। क्वेश्चन नंबर 27 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। भारत की वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। नाम मात्र की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? ये अनुच्छेद 1, 2, 3। इसको याद रखना है, राष्ट्रपति किसी की 1, 2, 3 कर सकता है। अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर 35 है, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है? अनुच्छेद 23। क्वेश्चन नंबर 36 है, मूल अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? मूल अधिकार है कितने? 11 संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 37 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कारखानों में काम कराना एक जुर्म है? अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? आर्थिक स्तर से आधार पर वर्गीकरण। गरीब और अमीर बीपीएल एपीएल इसी क्रीमी लेयर के अंतर्गत बांटे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? ये 26 अक्टूबर 1962 को चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था। उस समय भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42 है, दूसरी बार आपातकाल कब लागू हुआ था? ये भारत और बांग्लादेश के बीच बंटवारा हुआ था, उस समय ये लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 43 है, देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल, ये इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय हुआ था 1975 को। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करता है? आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया? आर्टिकल 53। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 60। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक रूप से मान्यता कब मिली? इस क्वेश्चन का आंसर 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों को एक समान बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? ये जनता के पास है। जनता जिसको चुनती है शक्ति उसी के पास होती है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? ये नीलम संजीव रेड्डी निर्वाचित हुए थे। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक यानी जन विधेयक हमेशा लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में होता है, फिर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ये विधेयक कानून बन जाता है। संविधान में संशोधन सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? 1951 को। पहला संविधान संशोधन किसके बारे में हुआ था? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 55 पे, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? 1919 को हुआ था। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? ये स्थायी सदन है। लोकसभा ये स्थायी सदन है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्यसभा के
1 सदस्य हर 2 साल के बाद में चेंज होते हैं। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिटेन के संविधान से ली गई। भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन आयोग 1946। कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? अलेक्जेंडर लॉरेंस और क्रिप्स 3 मेंबर थी जो इंग्लैंड से आई थी। कैबिनेट मिशन के नाम से जानी जाती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के सामने समानता का अधिकार प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 14। क्वेश्चन नंबर 61 है, वे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ये पंक्ति किसके लिए है? ये राष्ट्रपति के लिए। क्वेश्चन नंबर 62, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का शासनभार कौन संभालता है? ये राज्यपाल संभालता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के तहत हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के तहत। संसद द्वारा पारित विधि किसके अनुमोदन के बाद कानून बनता है? ये राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ था। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब मिली थी? 22 जुलाई 1947 को। डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भिकाजी कामा। राष्ट्रीय ध्वज है क्या? तिरंगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है? अनगिनत। कितनी बार रह सकता है? मत देने का अधिकार किस कोटि के अधिकार से संबंधित है? ये राजनीतिक अधिकार है। किस उपराष्ट्रपति ने 2 बार कार्यकाल पूर्ण किया था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट कौन सा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हेवियस कॉर्पस है। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया जाता है? अनुच्छेद 29। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? आर्टिकल 266। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय, जो संवैधानिक सलाहकार थे। एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर 81 है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? ये जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद में सूचना को जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19K को। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया है? अनुच्छेद 23 को। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें कौन निर्धारित करता है? संसद। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका। दोहरी नागरिकता, लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी ऑल MP MLA निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 86 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से किसके शासनकाल से हटाया गया? मोरारजी देसाई की सरकार के शासनकाल के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। अब इसको आर्टिकल 300K यानी ए में जोड़ा गया है। ये कानूनी अधिकार हो गया। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 88 है, प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रहेगी? 299। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 21। ये राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर भी यह अनुच्छेद लागू रहता है।
संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समानता का अधिकार है? आर्टिकल 14। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। दल बदल का संबंध किस अनुसूची से? 10वीं अनुसूची से। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 95 पे मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार शरण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? आर्टिकल 21 के। क्वेश्चन नंबर 97 है संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार है, पहले ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था। इस क्वेश्चन है अगला 98। संविधान में कौन सा अनुच्छेद में उपाधियों का अंत बताया गया है? यानी उपाधि दी जाती थी ना, उसमें अनुच्छेद 18 के बारे 18 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 99। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक मूल अधिकार है। 46वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 100। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करता है? 352। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 12 महीने कर दी गई है? 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी और इस संविधान संशोधन को बाद का लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस संशोधन में कई तरह के बदलाव किए गए थे। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई है? इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 103 है राष्ट्रपति की आय पर कौन सा कर नहीं लगता? इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता। दिल्ली को देश की राजधानी किस संविधान संशोधन के तहत बनाया गया है? 69वें संविधान संशोधन। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने बनाया था? ये अमेरिका ने बनाया था। और ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अभी तक लिखित नहीं है? इसका आंसर है ब्रिटेन। और किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? ये हमारे देश भारत का। क्वेश्चन नंबर 106। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहला संशोधन कब हुआ था? 1976 को 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए: अखंडता, बंधुता, पंथ निरपेक्षता। क्वेश्चन नंबर 107 है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्वेश्चन नंबर 108 भारत प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जब तक लोकसभा के बहुमत प्राप्त होता है तब तक। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये उस समय गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड इरविन। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110 है महान न्यायवादी किस सदन का सदस्य होता है? किसी सदन का नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 111 है राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों किस देश के संविधान से लिया गया है? ये जर्मनी से ली गई। क्वेश्चन नंबर 112 जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट। क्वेश्चन नंबर 113 अनुच्छेद 1 में भारत को कैसा दिखाया गया है? इसके अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश स्थापना का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 2। क्वेश्चन नंबर 115 है राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत के किस न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? यह इलाहाबाद न्यायालय में। सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? सुपर कैबिनेट योजना आयोग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है CAG कंट्रोलर ऑफ ऑडिट जनरल का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल, या अगर उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई है तो रिटायरमेंट ले सकता है। भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश से 1 नवंबर 1956 को पहला राज्य बना था भारत में भाषाई आधार पर। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम भारत कब आया? 1909 को। क्वेश्चन नंबर 121 है किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? दोनों सदनों की यानी आपातकालीन बैठक। आपातकालीन नंबर कौन सा होता है? 108। भारत में पहली बार आपातकाल लगा था, उसमें राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब लगा था? 1962 को। भारत पाक युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था, सॉरी।
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 51 के। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 126 है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ये 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन निहित है? अनुच्छेद 356 का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? भारत शासन अधिनियम यानी भारत शासन अधिनियम 1935 होता है। भारत का संविधान का 60% भाग इस अधिनियम के तहत लिया गया है। धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पुनर्सहमति आवश्यक है? यह राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। धन विधेयक यानी बजट। और बजट कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 112। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण, भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री। और स्वतंत्र भारत की प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? जॉन मथई। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 131 है, किस देश की संसद को सभी संसद की जननी कहा जाता है? ये ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 132, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। देश का सर्वोच्च निवृत्त अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? 14 दिन पूर्व। क्वेश्चन नंबर 135 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 136, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 137 है, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 12। क्वेश्चन नंबर 138 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है अनुच्छेद 54। क्वेश्चन नंबर 139 है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ये राष्ट्रपति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 141, संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा। यह एक स्थायी सदन है। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? अनुच्छेद 21। इसमें जीवन जीने का अधिकार है। जीवन जीने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 143 है, लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? यानी 1/10 भाग, मतलब 10%। टोटल 545 मेंबर होती है, उसमें 10% अनिवार्य है। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? ये लोकसभा में पास किया जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है। दोनों सदनों में पास होने के बाद में ये राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देता है तब ये कानून बन जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? यहाँ पे सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 147 है, समान नागरिक संहिता भारत के एकमात्र किस राज्य में लागू है? ये गोवा में है। आर्टिकल 45-46 में है शायद। क्वेश्चन नंबर 148 है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत है? भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 149, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एक बार भारत में हुआ था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 150 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। किस देश का संविधान लिखा नहीं गया है? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 153, किस अधिनियम में नियंत्रण महालेखा परिषद नामक पद का सुझाव दिया गया? 1919 अधिनियम के तहत, मार्लो मिंटो सुधार के तहत।
क्वेश्चन नंबर 154, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये कथन किसने कहा था? सरोजनी नायडू। ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। क्वेश्चन नंबर 155, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 156, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 157, राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन यानी जिसको निर्वाचित किया जाता है उसका फादर या मदर में एक इंडियन होना चाहिए, एक फॉरेनियर होना चाहिए यूरोपियन कंट्री का। क्वेश्चन नंबर 158 है, भारत का एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, ये न्यू दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 159, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं, जो अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश जीवी मायलंकर। लोकसभा और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व किस राज्य से है? ये उत्तर प्रदेश से है। बिना संसद का सदस्य होते हुए सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 164, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63। क्वेश्चन नंबर 165 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से। क्वेश्चन नंबर 66 है, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कैसे बना? 60 अधिनियम 833 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 167 है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 168 है, सबसे ज़्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 169 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। क्वेश्चन नंबर 170, किस देश में दोहरी नागरिकता प्रावधान है? ये अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 171 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 19 के। क्वेश्चन नंबर 172, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 52। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? वी.एन. राव। क्वेश्चन नंबर 175, संविधान निर्माण के समय कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। क्वेश्चन नंबर 176 है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 177 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल कानून को मान्यता दी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 को। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2003 में पूर्णतः दल बदल पर रोक लगा दी गई। ये 52वें संविधान संशोधन के तहत तो एक ही दल बदल कर सकते थे। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? सदस्य 552। वर्तमान में कितनी है? 545। 179 है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का रक्षक किसे कहा गया है? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट। संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद समय को क्या कहा जाता है? ये शून्यकाल कहा जाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 कर दिया? 61वां संविधान संशोधन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार को किस देश ने सर्वप्रथम मान्यता दी गई थी? अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 184, मौलिक अधिकार किनको नहीं दिए जाते? ये विदेशियों को नहीं दिया जाता। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई की सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 186, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? एक बार भी नहीं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 187 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? ये पंजाब में लगा था। क्वेश्चन नंबर 189, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए। कितने? 11। 86वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें जोड़ा गया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। क्वेश्चन नंबर
2 है, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 193, नियंत्रण मालिक का परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको? सुप्रीम कोर्ट को। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत की 22 भाषाओं का किस अनुसूची में? 8वीं में। 8 पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। 197 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।